The problem with the menopause transition जो शुरू होती है with perimenopause and slowly progresses to menopause is that there are no real blood or hormonal tests to diagnose early perimenopause. अर्ली स्टेज में आपके हॉर्मोन्स मतलब ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं. सो ब्लड टेस्ट में काफी बार हॉर्मोन्स की लेवल नॉर्मल आती है, लेकिन सिम्टम्स तो होते रहते हैं. अब जब पेरीमेनोपॉज लेट 30s में या अर्ली 40s में शुरू होता है, जल्दी शुरू होता है, जब women are not expecting it, तब women are often confused about what is happening, what is normal, what is abnormal. वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चीज के डॉक्टर से मिलना चाहिए कि नहीं. एंड द रिजल्ट दे कीप ऑन बेयरिंग समथिंग जो एबनॉर्मल भी है और एक्चुअली मैनेज करने को एब्सोल्युटली इजी भी है. नमस्ते, आई एम डॉक्टर अमेया कनाकिया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेनोपॉज स्पेशलिस्ट. एंड अगर यू आर लुकिंग फॉर सम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट women's health, menopause, PCOS, then click on that subscribe button. I simplify these issues for you ताकि आप खुद का ख्याल रख सको. So today बात करते हैं about when you need to see a doctor around perimenopause and when it is okay if you don't. Now perimenopause आता है बहुत सारे symptoms के साथ, लेकिन सबके symptoms same नहीं होते. Different women can have different symptoms. किसी किसी के symptoms and problems may have simple solutions. कोई tricky हो सकते हैं, management के लिए difficult भी हो सकते हैं, किसी किसी को दवाई लग सकती है, and कभी ऐसे भी symptoms होते हैं जो right advice के साथ आप सिर्फ lifestyle modification से manage कर सकते हैं. So today let's begin with period issues. And आगे भी बात करेंगे about other symptoms. So stay tuned, subscribe to my channel and press that bell icon ताकि आपको next video का notification मिल सके. अब periods में क्या changes हो सकते हैं in perimenopause? Now अक्सर the first change to happen is that periods बहुत ज़्यादा regular हो जाते हैं. Yes, you heard it right. पीरियड साइकिल काफी बार छोटी हो जाती है इन अर्ली पेरीमेनोपॉज. मतलब women who've had PCOS या जिनके 1.5-2 महीने की 40 days की साइकिल हुई है पहले, they sometimes get very regular periods and उनकी साइकिल थोड़ी छोटी हो जाती है. जिनकी 28-30 days की साइकिल होती है उनकी भी काफी बार थोड़ी छोटी हो जाती है, जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं. अब मेडिकली देखा जाए तो 21-22 डेज में अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो वी कंसिडर दिस एज एब्सोल्युटली नॉर्मल. अगर आपके 2 पीरियड्स का गैप 21 डेज से कम है तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. सो अगर जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं लेस देन 20 डेज के टाइम में, तब यू नीड टू सी अ डॉक्टर. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अब सेकेंड इशू इज कि पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रहा है. And women are often very concerned about this because उनको लगता है तो ब्लीडिंग कम होगी तो यूट्रस ठीक से क्लीन नहीं हो पाएगा. बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तो डू नॉट वरी अबाउट दिस. ज्यादा ब्लीडिंग मतलब यूट्रस क्लीन होता है, पेट फ्लैट होता है, ब्लोटिंग कम हो जाता है. These are all myths. So अगर ब्लीडिंग कम है, डोंट वरी. You do not need to see a doctor for this concern unless आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो. Now थर्ड थिंग इज कि अगर पीरियड्स बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब 1.5 से 2 महीने का, 3 महीने का, उससे ज्यादा गैप हो रहा है बिटवीन 2 पीरियड्स. अब इसमें भी यूजुअली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट यू माइट वांट टू सी द गायनेक वंस टू अंडरस्टैंड कि ये पीरियड्स लेट क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है. कि थायराइड का इम्बैलेंस है क्या, या प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है वो बढ़ा है क्या, उसके वजह से भी ये हो सकता है. लेकिन सब ब्लड टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो डोंट वरी. दिस कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल इन योर टाइम ऑफ पेरीमेनोपॉज. अब चौथी चीज ये है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, मतलब आप ज्यादा पैड्स यूज कर रहे इन अ डे, या अगर आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है. या तो आप नोटिस कर रहे हो कि जब आप वॉशरूम जाते हो तब आप बड़े बड़े क्लॉट्स पास कर रहे हो. Now this is definitely a time जब आपको आपके डॉक्टर से, आपकी गायनेक से मिलना है. Again, like I said, ज्यादा ब्लीडिंग यूट्रस के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, is a myth. ज्यादा ब्लीडिंग मतलब लो हीमोग्लोबिन, वीकनेस, लोअर इम्यूनिटी एंड ऑल्सो मोर फटीग. तो ज्यादा ब्लीडिंग को इग्नोर मत करो. सी योर गायनेक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी वजह क्या है.
ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह भी क्या हो सकती है कि देयर कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो आपके केस में ये क्या वजह है वो जानना इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रीटमेंट अलग से हम कर सकते हैं। एंड प्लस ब्लीडिंग कम करने की दवा भी हम ऐसे केस में चालू करते हैं। नाउ फिफ्थ थिंग इज कि ब्लीडिंग अगर बहुत दिन तक चल रही है, मतलब भले वो थोड़ी सी क्यों ना हो, स्पॉटिंग क्यों ना हो, बट कंटिन्यूअसली ब्लीड आप होते जा रहे हो मोर देन 10 days और 15 days, अब ये कंटिन्यूअस ब्लीडिंग के वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, थकान आ सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, प्लस कंटिन्यूअसली पैड्स यूज करने की वजह से वो रैशेस आते हैं, दैट्स अनदर इशू। अब ये जो ब्लीडिंग है उसकी वजह भी दीज फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब हो सकता है। द सिक्स्थ इशू इज व्हेन यू हैव ब्लीडिंग बिटवीन टू पीरियड्स, मतलब पीरियड बंद होने के बाद अगले पीरियड के बीच में आपको बीच में स्पॉटिंग हो रही है। This also needs to be evaluated क्योंकि this again could be because of hormonal changes या polyps की वजह से भी हो सकता है। सातवीं चीज है जब ऐसी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है आफ्टर यू हैड इंटरकोर्स, मतलब पार्टनर के साथ रिलेशंस रखने के बाद अगर आपको थोड़ी भी ब्लीडिंग दिखे तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दिस कुड मीन दैट आपके सर्विक्स पे, मतलब जो यूट्रस का मुंह रहता है उसके ऊपर शायद कोई जख्म हुई है, या तो ड्राइनेस की वजह से, वजाइनल ड्राइनेस की वजह से वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और रेयरली दिस would also be the first sign of cervical cancer. So please do not ignore this. Eighth important thing to remember is that period बंद होने के बाद, मतलब मेनोपॉज आने के बाद 12 months या ज्यादा टाइम से पीरियड नहीं आ रहा है और उसके बाद अचानक से ब्लीडिंग दिखा, स्पॉटिंग दिखा या पीरियड आ गया, देन अगेन इट इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग, जब आपको आपके डॉक्टर से डेफिनेटली मिलना है। Now this mostly happens because of atrophic endometrium or vaginal tissue, मतलब कम hormones के वजह से that tissue is atrophic, growth कम हुई है उसके वजह से bleeding हो सकता है, या यूट्रस की लाइनिंग ज्यादा बड़ी हो गई उसकी वजह से भी ब्लीड हो सकता है। एंड अगेन ऐसी केसेस में इट कुड बी अ साइन ऑफ यूटेराइन कैंसर, जिसके वजह से दिस इज अ रेड फ्लैग, आपको डॉक्टर से, गायनेक से इमीडिएटली ऐसे केस में मिलना है। Now the ninth thing is when आपकी उम्र is past 55, 56 and periods चालू है, बंद ही नहीं हुए हैं, menopause नहीं आया है। Now while this can happen in some women, we usually consider 54 as the upper age of menopause, especially in Indian women. So good to get yourself evaluated once अगर आपका menopause late हो रहा है तो। The 10th issue I want to talk about is कि अगर आपका menopause बहुत जल्दी आया है, if you stop having your periods very early, मतलब before you've even turned 40 or before even the age of 45, 46 is the average age of menopause in Indian females. तो ऐसे केस में definitely go to a doctor, to a menopause specialist, ताकि you can understand more about this and they can help you to manage this better. Now I have spoken about this in my previous video on POI or premature ovarian insufficiency, so do have a look and I'll also mention the link in the description below. So these were 10 problems जो अगर आपको periods में हो रहे हैं in your midlife, around your perimenopause, when you should see a doctor or maybe you should not. But याद रखो that these period issues या bleeding issues may not always be the first sign of perimenopause. आपके पीरियड्स नॉर्मल होते हुए भी आपको दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि टायर्डनेस हो रहा है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नींद नहीं हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. They can also be your first symptoms of perimenopause. I will talk about these in the upcoming videos as well. Till then, if you found this video helpful, like कीजिए, comment कीजिए and ज़रूर share करिए उसके साथ जिसको सुन के फायदा हो सके.